सो वेलकम टू अवर न्यू सीरीज। तो इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस। तो जनवरी अटेम्प्ट में केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको हम टर्न बाय टर्न करेंगे डिस्कस आज। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ये, 2 moles ऑफ ए मोनोटॉमिक गैस इज मिक्स विद 6 moles ऑफ डायटोमिक। ओके, मोनोटॉमिक के 2 moles और डायटोमिक के 6 moles, इनको आपने कर दिया मिक्स। तो बताओ मोलर स्पेसिफिक हीट बतानी है अपने, लेकिन किस मैटर पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेक करेंगे तो टेक्निकली हमें CV ऑफ द मिक्सचर निकालना है। तो CV ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N1 CV1 प्लस N2 CV2 होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मिक्सचर के लिए CV निकालने का। तो मोनोटॉमिक के कितने मोल्स? 2 मोल, और इसकी CV की वैल्यू FR/2। तो मोनोटॉमिक के पास होती है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो क्या जाएगा 3R/2। सिमिलरली अगर हम डायटोमिक की बात करें उसके 6 मोल्स गिवन है, डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो आ जाएगा फॉर्मूला FR/2 के बेसिस पे 5R/2। जिसको नहीं पता वो याद कर ले, CV का फॉर्मूला होता है FR/2। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए था, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में N1 N2 की वैल्यू डाल देंगे, कितनी आ जाएगी? 8। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल। तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 2 कैंसिल, 2 और ये 3 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास 18R होल डिवाइडेड बाय 8। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग तो ये हो जाएगा 9R/4। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज दिस 2 किलोमीटर पर सेकेंड। हमें हाइड्रोजन की VRMS हमें दे रखी है, तो हमसे पूछ रहे हैं उतनी ही कंडीशन, सेम कंडीशन पे RMS वेलोसिटी क्या होगी, लेकिन किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो हमें VRMS का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो VRMS का फॉर्मूला हो जाएगा √3RT बाय मोलर मास। ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो अगर आपके पास ये फॉर्मूला तैयार है तो आप इसका रेशियो ले लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी जो RMS है वो कहीं ना कहीं आपके मोलर मास का फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द मोलर मास ऑफ द बॉडी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन शुड बी इक्वल टू √ ऑफ ऑक्सीजन का मोलर मास और हाइड्रोजन गैस का मोलर मास। तो आफ्टर सॉल्विंग हमें नजर आ रहा है इनका रेशियो हो जाएगा √ के अंदर 16, दैट विल बी 1/4। तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन का 1/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज दिस 0.414 EV एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो टेम्परेचर हमें फाइंड करना है कि किस टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी हमें मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी की। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मोनोटॉमिक का, उसका एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है 3/2RT। ये होता है अगर आप 1 मोल की बात कर रहे हो, फॉर 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन मेरे पास तो 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला आएगा वो आएगा 3/2KT। दिस इज द फॉर्मूला फॉर 1 मॉलिक्यूल। तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 3/2KT वाला। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज हमारे पास एनर्जी कितनी है? 0.414 EV। तो उसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे 0.116 × 10⁻⁻19। 3/2 × K की वैल्यू 1.38 10⁻⁻23 × टेम्परेचर। तो यहाँ से हम टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या है कि टेम्परेचर की वैल्यू? तो टेम्परेचर विल बी 0.414 1.6 10⁻⁻19 × 2 होल डिवाइडेड बाय 3 × 1.38 × 10⁻⁻23। तो अगर आप इस पर थोड़ा सा नोट करें, ये वाली चीज़ का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका 4.14। तो अगर आप इसको और इसको कैंसिल कर दें न्यूमरेटर वाले को, तो ये और ये हो जाएंगे अगर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा केवल 10। तो इसके बाद हम इसको करेंगे हल्का सा सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा
वो आएगा 3200 केल्विन के आसपास। तो आंसर केल्विन में क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने सारा डेटा स्टैंडर्ड टर्म्स में जूल्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो टेम्परेचर हमारे पास 3200 केल्विन, तो इसका आंसर होगा सेकेंड पार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में है द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखो, हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड। तो अगर आपके पास ऑक्सीजन की बात चल रही है, ऑक्सीजन आपका डायटोमिक हो गया, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 5। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 5/2 इंटू आर इंटू टी। दिस विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। तो अगर मैं वैल्यूज को पुट करूं, 5/2, आर की वैल्यू 25/3, 8.3 को हम ये भी लिख सकते हैं, इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री का केल्विन में कन्वर्जन हो जाएगा 300 केल्विन। तो ये आएगा हमारे पास एक टोटल काइनेटिक एनर्जी का आंसर। तो वैल्यूज पुट करने के बाद 3 और 3 हो गए कैंसल, ये हो गया 100, और ऊपर आ जाएगा 12500 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो वैल्यू आएगी वो रफली 625 के आसपास नियर अबाउट ये आएगी। तो जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ये थर्ड आंसर। क्योंकि मैंने 25/3 यूज़ किया था, अगर मैं एक्जैक्टली 8.3 यूज़ करता तो वही आंसर आया था। तो नियर अबाउट आंसर हमारा आ जाएगा 6232 वाला। तो ये है हमारा जूल्स में आंसर। तो आंसर होगा थर्ड पार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 2 वेसल्स ए एंड बी ऑफ सेम साइज, मतलब वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर सेम है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का सेम है वेसल्स का। एक में हाइड्रोजन है 1 ग्राम और एक में ऑक्सीजन है 1 ग्राम। तो आपने बताना है कि प्रेशर का रिलेशन क्या आएगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला हम सबको पता ही क्या हो सकता है, PV = nRT। यह हमारा एक फॉर्मूला हो सकता है। तो अगर मैं रेशियो ले लूँ तो P1/P2, वॉल्यूम दोनों का सेम था, शुड बी इक्वल टू N1/N2। तो प्रेशर का जो वेरिएशन या प्रेशर का जो रेशियो आएगा दोनों चैम्बर्स का, वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा। और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल हो जाएगा आपका जो भी मास अवेलेबल है डिवाइड बाय मोलर मास। तो हाइड्रोजन का मोलर मास आपको पता ही है, और N2 जो भी मास अवेलेबल है डिवाइड बाय मोलर मास। और ऑक्सीजन का मोलर मास हमें पता ही है 32 ग्राम। बाय चांस दोनों के मासेस जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे वो भी सेम थे 1 ग्राम। तो M1 M2 हो जाएगा कैंसिल, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 16। तो ये आएगा आपका प्रेशर का रेशियो। तो आंसर है फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस जिसके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स हैं। तो मतलब कैपिटल N क्वेश्चन में आपको गिवन है, और कितने पोर्शन में, 1 मीटर क्यूब में, और इसका प्रेशर है 1.38 एटमॉस्फेयर। के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपसे पूछा इसका टेम्परेचर क्या रहा होगा। ओके, तो अगर हम आइडियल गैस की इक्वेशन लगाएं तो वी नो PV = नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू T, और नंबर ऑफ मोल्स को आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए थे। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दो, R/Na एक टर्म होती है, दिस इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस नंबर। तो R/Na एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देगा, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बच गया, PV = टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू K इंटू T। तो अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो फिर से इसको हम लिख सकते हैं, प्रेशर = टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू K इंटू T। और इत्तेफाक से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम की जो क्वांटिटी है वो हमें पूरे सवाल में दे रखी है स्टार्टिंग से, कि 1 मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये वाली वैल्यू सवाल में दे रखी है 2 × 10⁻25। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि N/V का मतलब क्या है। ये आपको वॉल्यूम पर मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो समझा रहा है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया रेडी। जैसे हम डेटा को यूज़ करेंगे, प्रेशर की वैल्यू 1.38 एटमॉस्फेयर, तो वो हो जाएगा 1.38 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और N/V की वैल्यू आपको पता चली चुकी है 2 × 10⁻25
के की वैल्यू सबको पता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 क्वेश्चन में गिवन थी, इंटू टेम्परेचर जो आएगा केल्विन में। तो अगर हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करें 1.38 हो गया कैंसिल, ये 23 ये 25 गया, 2 बचे, वो 2 पूरी तरह से कैंसिल हो गए, यहाँ पर अल्टीमेटली बचेंगे 3। ओके, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1000 होल डिवाइडेड बाय 2 शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो हमारा आंसर आएगा 500 केल्विन। तो दिस विल बी अवर आंसर। तो आंसर होगा फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है हम कितने n मोल्स पिक करें किसी पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक गैस की खास बात यह है कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6। कितने मोल्स उसके पिक करें और मिक्स कर दें 2 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस के साथ, ताकि मिक्सचर बिहेव करे डायटॉमिक की तरह। मतलब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो अल्टीमेटली चाहिए वो डायटॉमिक की तरह चाहिए, ये हमारा सवाल है। वो क्वेश्चन है आपका मिक्सचर का। तो जब भी मिक्सचर का क्वेश्चन आए और जो कंटेंट आपको मांगा हो तो आप उसको क्या यूज़ करो। सपोज हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मांगा है तो हम यूज़ करेंगे इसमें वो फॉर्मूला हमारा जो हमें हर बार किसी मिक्सचर के लिए यूज़ करते हैं, क्या N1 F1 प्लस N2 F2 होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको डायरेक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर की मिल जाएगी। और ये पैटर्न के फॉर्मूले हमने बड़ी बार CP और CV निकालने के लिए भी यूज़ किए होते हैं। तो जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, N1 की वैल्यू वो निकालनी है, उसको कैपिटल N कह लीजिए। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 प्लस दूसरे के मोल्स 2, और वो मोनोटॉमिक है। मोनोटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे आपके 3 होल डिवाइडेड बाय दोनों के मोल्स का सम N प्लस 2। और मिक्सचर आपको चाहिए डायटॉमिक, तो डायटॉमिक की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है 5। तो इसको करेंगे हम सॉल्व। जैसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 5n प्लस 10 इज इक्वल टू 6n प्लस 6। तो शिफ्टिंग के बाद 4 इज इक्वल टू n, मतलब हमें जो मोल्स पिक करने थे उस पॉलीटॉमिक गैस के वो चाहिए था हमें 4 मोल्स, तो आंसर आ जाएगा 4। तो पॉइंट टू बी नोटेड, हमें ये वाले फॉर्मूले की नॉलेज, एक सेकेंड, हाँ ये वाले फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए थी। तो दिस फॉर्मूला शुड बी नोन टू ऑल ऑफ अस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में है 2 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर गिवन टू अस। तो हर प्रोसेस की जो मोलर हीट कैपेसिटी है, हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो आई विल से द मोलर हीट कैपेसिटी मतलब C ऑफ द प्रोसेस। A और B की इंडिविजुअली कितनी है, CA और CB। एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम को CP और CV कहा गया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि इसमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट से हमें क्या पिक करना पड़ेगा, और ग्राफ ही हमें गिवन है। तो अगर हम एक एक करके ग्राफ को समझें तो पहले मैं बात करूँ A ग्राफ की। A ग्राफ में मुझे log P और log V में स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो ऑब्वियसली इट इज सिमिलर टू y इज इक्वल टू mx प्लस c। लेकिन जैसे कि ओरिजिन से पास करें तो ऑब्वियसली c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा इक्वेशन आएगी log P y इज इक्वल टू mx, और स्लोप इसका कितना है, गामा टाइम्स log v। ये मैं बात कर रहा हूँ अपने A प्रोसेस के बारे में। अगर मैं A प्रोसेस को सॉल्व करूँ तो अगर मैं इसको रीअरेंज करता तो log P शुड इक्वल टू log v की पावर गामा। आफ्टर कंपैरिजन P इज इक्वल टू v की पावर गामा। तो आई विल से P v की पावर माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दिस इज द वे जिसमें हमने अपनी A गैस को थोड़ा सा सॉल्व किया यूजिंग द ग्राफ। तो हमें नजर आ गया कि P v की पावर माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमें मिल चुका है। ये A वाली गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हमें पता है C ऑफ द प्रोसेस का फॉर्मूला क्या है। तो C ऑफ द प्रोसेस A का फॉर्मूला आ जाएगा उसका CV प्लस R अपॉन 1 माइनस N। यहाँ पे N कह लीजिए या कोई एक वेरिएबल या कोई नंबर X कह लीजिए। इसमें X का मतलब है वो पावर जो V के ऊपर है, मतलब V के ऊपर जो पावर होती है उसको X कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल PV की पावर X इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम इस वॉल्यूम की जो पावर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये X वो चीज़ है। तो ये फॉर्मूला अब आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि सी ऑफ एनी प्रोसेस कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको लिखा तो हीट कैपेसिटी प्रोसेस ए की क्या हो जाएगी, उसका सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस वी की पावर, तो वी की पावर ऑलरेडी क्या थी माइनस गामा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस गामा, ये हो जाएगा हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस ए। ओके, सिमिलरली अगर मैं बी वाले गैस की बात करता हूँ, उसके एंगल की वैल्यू 45 डिग्री, तो मतलब tan 45 1 आएगा, तो जहाँ जहाँ गामा आना था वहाँ वहाँ -1 आ जाएगा। तो बी गैस के लिए क्या उसकी इक्वेशन है कि पी वी की पावर -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं अपना फॉर्मूला यूज़ करता तो हीट कैपेसिटी बी प्रोसेस की क्या बन जाती, सी वी प्लस आर अपॉन 1 - 1 दैट विल बी 2। तो ये है आपका कंटेंट। तो हमारे पास सी ए आ गया, सी वी आ गया, ये सब चीज़ें श्योर होगी, ठीक है। तो इतना तो श्योर है कि सी और सी बी जो भी होंगे वो सी वी से तो थोड़ा ज़्यादा ही होंगे। एक बात ये तो हमें क्लियर होगी कि सी या सी बी जो भी होंगे सी वी से तो पक्का ज़्यादा है, क्योंकि सी वी में कुछ ना कुछ तो ऐड हो ही रहा है, चाहे आप ए वाले प्रोसेस की बात करो या क्वेश्चन के बी वाले प्रोसेस की बात करो। और गामा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से थोड़ी ज़्यादा ही होगी। तो इस बात से अगर समझा जाए तो सी बी इज स्लाइटली ग्रेटर देन सी ए, इट इज ग्रेटर देन सी बी। ओके, और सब जानते हैं सी पी का फॉर्मूला क्या होता है, सी पी का फॉर्मूला होता है सी वी प्लस आर। तो आर तो कभी ऐड होने नहीं वाला, क्योंकि किसी भी टर्म में जो डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा ही है, सी पी आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा किसी भी गैस के लिए। तो ये हमारे पास आएगा एक पैटर्न कि आपके सी बी सी ई की वैल्यू भी निकाल ली, वो सी वी से ज़्यादा भी है और सी पी से थोड़ा सा कम भी है। तो ये है हमारा कंटेंट। तो हमारा सुटेबल ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। तो इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि आपको ये वाला पार्ट, क्वेश्चन का ये वाला पार्ट डील करना आना चाहिए और एक रिलेशन आना चाहिए। रिलेशन में आपको एंड में पावर डेवलप करनी है जो वॉल्यूम की बनती है, तो उसको इस फॉर्मूले में यूज करना है, तो आपको हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस मिल जाएगी। तो दिस इज द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आया था क्वेश्चन 8 आया था 30 जनवरी की शिफ्ट 1 में। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एट विच टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री। तो आरएमएस का फॉर्मूला सब जानते क्या होता है, आरएमएस का √3r/T बाय मोलर मास। तो अगर मैं हाइड्रोजन की आरएमएस उससे मैच करना चाहता हूँ तो हाइड्रोजन का मोलर मास लिखूंगा 2 ग्राम, शुड बी इक्वल टू √3r। ऑक्सीजन का टेम्परेचर हमें दे रखा 47 डिग्री, लेकिन मुझे ये यूज़ करना है केल्विन में, तो ये हो जाएगा केल्विन में रफली 320 अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 आ जाएगा यहाँ पर। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे और कुछ सिमिलर चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 और r कैंसिल, तो रूट भी कैंसिल, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, T/2 शुड बी इक्वल टू 10। तो हमारे पास टेम्परेचर कितना आ गया, टेम्परेचर आ गया 20। और सबको पता है कि हम फॉर्मूले में यूज़ जो करते हैं वो केल्विन करते हैं, तो ये हो जाएगा 20 केल्विन विल बी आंसर। आंसर होगा 4th पार्ट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। इफ 3 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक के 3 मोल्स इज मिक्स विद 2 मोल्स ऑफ डायटोमिक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा ऑफ द मिक्सचर। तो गामा ऑफ द मिक्सचर के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बड़ा आसान है। जब भी मिक्सचर आ जाए तो आपने क्या करना है, N1 डैट कंटेंट गामा 1 प्लस N2 गामा 2 होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो अगर आप वैल्यूज को यूज़ करें तो N1 की वैल्यू कितनी 3, उसकी गामा की वैल्यू 5/3 प्लस 2 उसके मोल्स से डायटोमिक है, उसके गामा की वैल्यू 7/5 एंड होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 5। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 14/5 होल डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी 25 प्लस 14 39/25। ये आ जाएगा हमारे पास गामा ऑफ द मिक्सचर की वैल्यू। तो अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाइड भी कर सकते हो, कैसे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करो, नीचे 100 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 160 से थोड़ा सा कम 156/100। तो आंसर आएगा 1.56 विल बी अवर आंसर।
सो दिस विल बी अवर आंसर ऑफ द गामा ऑफ द मिक्सचर। सो हमारा नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द पैरामीटर विल रिमेन कांस्टेंट फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर फिक्स है तो कौन सी चीज़ है इन सब में से जो फिक्स रहेगी? तो अगर आप फॉर्मूला देखें तो हमारा एक काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है विच इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2 RT अगर मोल्स ऑफ गैसेस है, या F/2 KT अगर आपका बेसिकली 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस है। तो काइनेटिक एनर्जी जो डायरेक्ट है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। तो अगर आपका टेम्परेचर सेम है तो सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है जो सेम आ सकती है। तो मोमेंटम वेलोसिटी के कारण चेंज हो सकता है, मास पे डिपेंड करता है, मास आपका अलग अलग हो सकता है, स्पीड आपकी अलग अलग हो सकती है, मोमेंटम अलग हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका टेम्परेचर का फंक्शन है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। अ गैस और मिक्सचर कंटेन्स 8 मोल्स ऑफ आर्गन 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर T। हमें वाइब्रेशन को निगलेक्ट करना है, तो बताना है टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की। तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 RT। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर हम सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह कंसिडर करें, मोल्स कंसिडर करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो पहला आपका हो जाएगा 8 मोल्स ऑफ आर्गन, तो हो जाएगा 8 इंटू आर्गन होता है आपका मोनोटॉमिक, तो आ जाएगा 3/2 RT। प्लस अगर मैं दूसरे की ऐड करूँ तो हो जाएगा 6 मोल्स। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके? ऑक्सीजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, तो 5/2 RT। तो अगर हम सबको ऐड करें तो हो जाएगा 24 + 30, 24 + 30 विल बी 54/2, दैट विल बी 27 RT। 27 RT विल टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द होल फंक्शन। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आपको जो फॉर्मूला याद होना चाहिए वो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला F/2 RT। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो जेईई मेंस 2024 के आए थे, किस टॉपिक के? केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई सीरीज के साथ और नए टॉपिक के साथ।